नेगेटिव समझ लेते हैं। बहुत जरूरी है समझना। अगर आपको कोई पर्सन नेगेटिव करने की कोशिश करता है तो दो चीजें हो सकता है वहां पे। या तो उस पर्सन को पूरी जानकारी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है उसके पास, या कहीं न कहीं हो सकता है वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो, काफी सारे ग्रुप है फॉरएवर में, पर्सनल लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना रखा है, उन्होंने उनको सही से गाइड नहीं कर पाया हो। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि अगर इस तरह के लोग हैं तो आप उसको सही गाइडेंस दीजिए। दूसरी बात क्या है, आज बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। राइट, सब्जेक्ट, इस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। जब से इसका लॉ बना है, जब से कानून बना है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री को सामने फ्रंट पे लेके आ रहा है कि यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का, रोजगार कमाने का एक जरिया दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ी माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप अपना खुद का एम्पायर बना सकते हैं इस इंडस्ट्री से। तो अब आप मुझे बताइए कि लोग जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं उनको सही से अगर आप गाइड करें, सही से आप उनको इस तरह से समझाएं, तो क्या लगता है आपको कि वो जो लोग नेगेटिव होकर के बैठे हुए हैं, क्या वो दोबारा आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आपको समझाना आना चाहिए बस, आपके पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए बस। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन को जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कभी भी उसको मिसगाइड मत कीजिएगा। बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज दीजिए आप। राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, FLP इज एन अब्रॉड कंपनी, आई विल ओनली प्रेफर टू द इंडियन कंपनी। ऐसा भी सुनने को मिलेगा आपको, या मिलता भी हो क्या पता, हमने भी बहुत सुना है। अब आप मुझे बताइए कि आज की डेट में आज का जो बिजनेस है ये ग्लोबलाइजेशन का दुनिया है दोस्त। कभी हम अपने घर में झांक के देखते हैं, हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज है हमारे घर में, वो कितने हमारे मेड इन इंडिया है? देखा है आपने कभी? देखना चाहिए। आंसर क्या है, आंसर भी समझ लेते हैं। इफ यू थिंक लाइक दिस देन यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ योर हाउस। आपके घर से अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे मेड इन इंडिया ही चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे सामान है आपके घर में जिसको आपको बाहर करने की जरूरत है। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, देख लीजिए आप कौन कहाँ की कंपनी है। आपके घर में फ्रिज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के सामान होंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे जो आप यूज करते होंगे। एक बार आप उसके बारे में देखिए, झांके कि वो कहाँ की चीजें हैं। सर, आज हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हैं और बहुत सारे चीजें, बाहर के लोग हम पे डिपेंड है और हम उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, उनको हमें समझाना आना चाहिए। फॉरएवर गिव्स यू एन ऑफर टू अर्न द ग्लोबल इनकम इन इंडिया। किसने बोला है आपको सिर्फ रुपये करेंसी में आप यहाँ पे अर्न कीजिए? आप पूरे दुनिया से पैसा कमा सकते हैं। पूरे दुनिया में जो जो करेंसी है वो सारे आप कमा सकते हैं, इंडिया में रह के, इंडिया में बैठ के आप ये पैसा कमा सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मच सैलरी आई विल गेट। क्वेश्चन आता है कि सर कितना सैलरी मिल जाएगा, बता दो मुझे। आता है या नहीं आता है? आता है। बिल्कुल आते होंगे आपके पास। जवाब, सैलरी इज गेटिंग बाय एम्प्लॉय नॉट अ बिजनेस ओनर। सैलरी उस पर्सन को दिया जाता है जो नौकरी करते हैं, जो एक एम्प्लॉय है। बट बिजनेस ओनर को कभी सैलरी नहीं मिलता, वो सैलरी देने का काम करता है। सो वी आर एन FBO, वी आर बिजनेस पार्टनर हेयर। आवर पे चेक्स डिपेंड अपॉन आवर एफर्ट्स। हम जितना मेहनत करते हैं
जितना भी हमारा एफर्ट्स होता है हमें उस हिसाब से पैसे मिलता है। राइट? क्वेश्चंस का सही आंसर मिल रहा है आपको? अगर आंसर सही मिल रहा है तो एक बार फटाफट से 1 टाइप करेंगे आप चैट बॉक्स में। पता होना जरूरी है क्योंकि इसका आंसर भी आप ही को देना है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप किस बैकग्राउंड से है, किस प्रोफाइल से है, क्या आपके अंदर क्वालिटी है, इस इंडस्ट्री में खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डजन मैटर। आज आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो चीज आप सीख रहे हैं आज, ये बहुत मैटर करता है हमारे इस बिजनेस में, आपको तरक्की करने में, आगे बढ़ने में। क्योंकि यही कंसेप्ट है जिससे लोग डर जाते हैं मार्केट में, और अगर उन्होंने सही से आंसर नहीं दिया इसका, तो मैं कहता हूं कुछ समय बाद आपको एग्जिट होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री से, आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप तरक्की करना चाहते हैं। राइट? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ many प्रोडक्ट्स आई हैव टू सेल और आई डोंट वांट टू बिकम अ सेल्समैन। लोग इस तरह से आपको बोल सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि मुझे कितना प्रोडक्ट सेल करना है और मैं एक सेल्समैन नहीं बनना चाहता हूं। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या इसका जवाब होना चाहिए? जरूरी है समझना कि आप अभी तक जो आंसर दे रहे हैं, आज उसका आंसर आपको हो सकता है डिफरेंट मिले, कुछ नया चीज मिले आपको सीखने का। तो मैं बता दूं आपको एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। दिस वर्क इज नॉट अ बिकम अ सेल्समैन और सेल द प्रोडक्ट ओनली। दिस वर्क इज ओनली टू टेक द नॉलेज एंड शेयर इट विद अदर्स। आपको सेल नहीं, शेयर करने का काम है ये। आपको शेयर करना आना चाहिए। आपने जो नॉलेज मिला है आपको, उस नॉलेज को आप दूसरों के साथ शेयर करिए। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आप टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखने के दौरान किसी न किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आ जाता है, जिसमें बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस या सेलिब्रिटीज उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या वो सेलिब्रिटीज उस प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहे हैं उस 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के समय में? क्या वो प्रोडक्ट को सेल सेल कर रहे हैं? नहीं। वो उस प्रोडक्ट के खास बातें, जो भले ही वो प्रोडक्ट यूज किया हो ना किया हो डजंट मैटर, बट उन्हें जितना स्क्रिप्ट दिया गया है उस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, उतना ही काम उनको करना है, और उन्हीं को वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। बट उसको देखने से लोग उनको प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो एक स्टार है, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो लाखों लोगों उनसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग उनको जानते हैं। और उस कंपनी को पता है कि जब ये सेलिब्रिटीज इस प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में आएगा, और वो एक वीडियो बना करके हमें बताएंगे कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट्स है ये, तो हम क्या करते हैं, हम ना उनकी बातों में आकर के उन प्रोडक्ट को हम बाय करने लगते हैं। राइट? उसी तरीके से हमारे इस इंडस्ट्री में क्या है कि आपको उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेकर के आपको शेयर करना आना चाहिए। आपकी जो फीलिंग है उस फीलिंग लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसी से ही आपका काम होगा। हम ना तो सेल्समैन है, ना हम सेल्समैन करने का काम करते हैं, ना हमारी कोई टीम ऐसी है जो सेल्स करने का काम करती है। आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। राइट? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग बाय एफएलपी। कि जितने भी नए बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि आपके पास ये क्वेश्चंस जरूर आए होंगे कि आप कितने समय से इसमें काम कर रहे हैं और कितना पैसा आप कमा रहे हो। जरूर आते होंगे आपके पास ये क्वेश्चंस। जवाब सुन लीजिए। आई हैव टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज हुज सक्सेस रेट इज वेरी हाई। मैंने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया है जिसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एडमिशन एंड गेटिंग रिजल्ट।
एक साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में। जब हम एक साल स्टडी करते हैं, चाहे वो 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है उसकी, समय लगता है उसमें। बट आपको एक चीज क्लियर कट पता है कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप एसोसिएट हैं, उस इंडस्ट्री का रेशियो जो है, वो रेशियो बहुत हाई है, वो रेशियो बहुत हाई है सक्सेस होने का। तो इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें 100% लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो आप भी सक्सेस होंगे और मैं भी सक्सेस होऊंगा। ये उनको ये फील होना चाहिए, उनको ये ऐसा लगना चाहिए कि सच में आप उनकी भलाई के लिए, आप उनके उनको तरक्की कराने में आपका सहयोग आप दे रहे हैं उनको। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई कांट टीच अदर्स एज इट इज अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। लोग कहेंगे आपसे, यार मैं लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकता, मेरे पास लोग नहीं है, मैं नहीं जानता लोगों को। राइट, तो इसीलिए आपको उनको कैसे जवाब देना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, मिलते भी होंगे, कि मैं लोगों को बता नहीं सकता हूं, मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसका आंसर कितना सटीक है। द कंपनी गिव्स अस मनी टू टीच अदर्स। जो कंपनी जब आप लोगों को बताते हैं उससे आपको पैसा मिलता है, तो क्या आप ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे? अब आप बताइए मुझे, क्या लोग मना करेंगे आपको कि भाई जब आप किसी को बताएंगे, टीच करेंगे, समझाएंगे, उससे अगर आपको पैसा मिले, तो क्या आप वो काम नहीं करना चाहेंगे? 98% ऑफ द वर्क इज डन बाय द कंपनी। जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, वो कंपनी में 98% काम ऑलरेडी कंपनी करती है। वी ओनली हैव टू डू ओनली 2% वर्क, एंड दैट इज यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर इट विद द अदर्स। सिर्फ आपको कंज्यूम करना है, इस्तेमाल करना है। और आपने बहुत अच्छे से एक चीज सुना है कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास ही जब आपको होगा तभी आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। और जितने भी लोग अभी हमारे बीच में हैं इस सेशन में, मैं कहता हूं आपसे कि अगर आप दूसरों को नहीं बता रहे ना प्रोडक्ट्स के बारे में, तो एक चीज तो सेफ्टी है कि आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना इस प्रोडक्ट्स को, तो इसकी जो फीलिंग इतनी स्ट्रांग है ना कि आप रुक नहीं पाएंगे दूसरों को बताने से। इतनी फीलिंग आपको आएगी, लोग आपसे पूछेंगे कि भैया क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पहले तो कुछ और थे आज कुछ और दिख रहे हो। लोग आपसे पूछेंगे इसके बारे में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस काइंड ऑफ कंपनी डू ब्रेन वॉश टू द पीपल। समझिए अब आप क्या कह रहे हैं, कि इस तरह की जो कंपनी है वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। किस चक्कर में पड़ गए आप, आपका भी ब्रेन वॉश कर दिया है, ऐसा सुनने में आएगा आपको। समझिए अब इसको क्या कहते हैं, कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट। कह रहा क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। इफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ मनी स्टार्ट कमिंग बाय मेकिंग ब्रेन वॉश। लाखों लोगों का अगर ब्रेन वॉश हो जाने से उसने पैसा कमाना सीखा, इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे ऑलरेडी, लाखों रुपए कमाया है लोगों ने ब्रेन वॉश होने से, तो क्या बुरा है भाई। पैसा आ रहा है ना, ब्रेन वॉश ही सही। ये आपको सटीक आंसर देना है उनको कि प्रॉब्लम ही क्या है इसमें। अगर हमें पता है कि अगर हमें इस ब्रेन वॉश से लाखों रुपए का इनकम है, राइट, नाउ इज देयर नो कैरियर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं है। क्या नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं? बताइए यस या नो में टाइप कीजिए। इज देयर नो कैरियर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में पीपल, जो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ज्यादा समझदार होते हैं, वो आपसे बोलेंगे कि इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि सच में इसमें कोई कैरियर नहीं है?
वाह। अब आप देखिए, कहते हैं फॉरएवर हैज ब्रोकन दिस इल्यूशंस दैट देयर इज नो कैरियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं आपको बता दूं, फॉरएवर ही एक ऐसी कंपनी है जो बाकी जितने भी इंडस्ट्री है ना, जितने भी कंपनी है ना इस इंडस्ट्री में, वो फॉरएवर का पॉलिसी देख के अपने पॉलिसी बनाते हैं। वो फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा मिलीनियर्स मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा कार प्लान मिलेंगे आपको, कार प्लान अचीवर्स मिलेंगे आपको फॉरएवर में। सबसे ज्यादा जो अचीवर्स है ना, जिन्होंने इनकम बनाया है, जिन्होंने रोजगार दिया है लोगों को, मैं कह रहा हूँ ना आपको, कंपनी ने रिटर्न में देती है कि 10 मिलियंस लोग हैं जो फॉरएवर में अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है। तो ये बिल्कुल ही मूर्खता वाली बातें हैं कि लोग जो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है सो करियर नहीं है। एक्चुअली में उन लोगों को पता नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। राइट, आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए जो आप उनको दिखा सके, समझा सके। राइट, आई हैव नो टाइम फॉर दिस और आई विल वर्क आफ्टर सम टाइम। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कहेगा मेरे पास तो समय ही नहीं है। ऐसा ठीक है, मैं देखूंगा, बाद में करूंगा इस काम को। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। राइट, देखिए अब आप उसको कैसे जवाब देना है आपको। इट कैन बी योर ओन डिसीजन। ये हो सकता है कि ये आपका पर्सनल डिसीजन हो, बट होम यू नो, किसको जानते हो आप। द अदर पर्सन इज ऑल्सो नोन दैट पर्सन। जिसको आप जानते हो उसको और भी कोई दूसरा पर्सन जानता है। समझिए पॉइंट में ये कितना जबरदस्त पॉइंट है। ये क्या कह रहे हैं, आज आपके पास समय नहीं है, आज आप नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, बट एक बात तो सच है कि आप जिस पर्सन को जानते हो सकता है उसको और भी कोई जानते हो जो ऑलरेडी फॉरएवर में एसोसिएट हो। राइट, बट हो सकता है आज जिस पर्सन को आप जानते हो ना, वो पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन करके फॉरएवर में एक अच्छा सक्सेस हासिल करके वो कल आपसे पूछेगा कि भाई मैं तो फॉरएवर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये मेरा लेवल है, आप आ जाओ। तो हो सकता है कि आपका ये एक डिसीजन समय आने पे आपको पछतावा हो जाए। राइट, सो इसलिए ऐसा ना करें, क्योंकि ये करना समझो एक समय को किल करने के बराबर है। राइट, हाउ मच आई टॉक टू द प्रोस्पेक्ट ऑन फोन अबाउट द अपॉर्चुनिटी। कितना समय, कितनी बातें मुझे करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में फोन पे। राइट, वी ओनली नीड टू इनवाइट देम ऑन फोन कॉल्स। क्या करना है हमें, सिर्फ हमें इनवाइट करना है। डोंट गिव देम प्रेजेंटेशन। आप उनको प्रेजेंटेशन मत दीजिए फोन पे। 2 से 3 मिनट का कॉल होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उनको इनवाइट कीजिए, और इनवाइट करने के बाद अपने ऑफिस में बुलाइए, वहां पे आप उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। ये एग्जैक्टली राइट तरीका है, सही तरीका है काम करने का। आई मेट टू योर कंपनीज मैनेजर। लोग कहेंगे आपसे कि मैं आपके मैनेजर को जानता हूं, मैं आपके कंपनी के मैनेजर से मिला हूं। ही सेड टू मी दैट देयर इज नो सक्सेस इन एफएलपी नाउ देयरफॉर ही क्वाइट। उन्होंने उनको बोला है कि फॉरएवर में कोई सक्सेस रेशियो नहीं है, और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया उसको, लीव कर दिया, क्विट कर दिया उसको। ऐसा मिलेगा आपको लोग कि मैंने तो बहुत पहले ही देखा, अरे मेरे तो चाचा फूफा ताऊ के लड़के ने किया था, कुछ नहीं कर पाया इसलिए मैंने छोड़ दिया। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो उनको जवाब क्या देना, अ पर्सन कैन गिव यू ओनली व्हाट ही और सी हैज अनसक्सेसफुल। लोग आपको वही चीज बताएंगे जो उसने अपने लाइफ में अचीव किया होगा। समझिए इस बात को, उसने क्या किया है फॉरएवर में, वो वही अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। एक अनसक्सेसफुल पर्सन कैन ओनली गिव यू फेल्योर, एंड एक सक्सेसफुल पर्सन कैन गिव यू द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। चॉइसेस इज योर्स व्हाट एवर यू चूज। आपको एक कहावत सुना है ना आपने कि राय विचार भी जो है ना, सलाह भी जो है ना,
एक सही इंसान से लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप किस पर्सन से सलाह ले रहे हैं। अगर आप एक फेल्योर से सलाह लेंगे तो आपको फेल्योर के बारे में बताएंगे कि भैया ये रास्ता है फेल होने का। और अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के से लेंगे आप राय विचार, तो वो आपको अच्छी बातें बताएगा कैसे आपको सक्सेस होना है इस इंडस्ट्री में। तो आपको क्या करना है, अपने आप को इस लेवल पे लेके जाइए ताकि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में किसी से राय विचार लें तो आपको पहले से पता हो कि ये सही पर्सन है आपके लिए राय विचार देने के लिए या नहीं है। ये आपको समझना है। राइट। आई मेड दिस यूजर बट दे डोंट ज्वाइन माई बिजनेस। मैंने यूजर तो बनाए लेकिन वो कभी बिजनेस में नहीं आए, वो बिजनेस जो कभी ज्वाइन नहीं किए। ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। हो सकते हैं उसको बिजनेस की आवश्यकता ना हो, बट फिर भी आप कभी भी उसको प्रोडक्ट सेल मत कीजिए। आप उसको अपने जो एक रिलेशन होता है उनके साथ उसको बिल्ड कीजिए, उस रिलेशन को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए ताकि उनको ये ना लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या सिर्फ जब उनको प्रोडक्ट्स की जरूरत होता है तभी आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा यूजर 100% वो आपके साथ बिजनेस में आ सकता है, लेकिन वो तभी आएगा जब आपको एक यूजर से बढ़ के एक अच्छा रिलेशन आपने मेंटेन किया। कभी आप उनसे वैसे भी हालचाल पूछ लीजिए, कभी कोई किसी तरह का कोई आपके घर में फंक्शन है प्रोग्राम है तो उसमें इनवाइट कर लीजिए, कभी बाहर कभी किसी पार्टी वार्टी में बुला लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपके आपस में ना एक रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। और जहाँ पे रिलेशन है ना, जहाँ पे एक अच्छा रिलेशन है वहीं पे बिजनेस होता है, ध्यान रखिएगा आप। राइट। सो नाउ व्हाई पीपल लेफ्ट दिस बिजनेस। लोग क्यों इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। दे डोंट ज्वाइन न्यू पीपल इन देयर टीम। आपको पता है, फॉरएवर में हमेशा एक चीज ध्यान ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, वो 11 तरह के इनकम आपको लेना है फॉरएवर से, तो आपको अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन कभी भी क्विट नहीं करना है। और उस एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा आपको नए लोग चाहिए ही चाहिए। और जिस पर्सन ने नए लोगों को ज्वाइनिंग कराना बंद कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक स्कूल में नए बच्चे का एडमिशन कराना बंद कर दे तो वो स्कूल कितने दिन चलेगा, बताइए मुझे। उस स्कूल का जो क्लास है ना, वो कितने कितने क्लास तक की बच्चे का एडमिशन होता है, यानी कि अगर वो स्कूल 10वीं तक है तो 10 साल के बाद वो स्कूल खत्म हो जाएगा। अगर वो स्कूल 12वीं तक है तो 12वीं के बाद वो स्कूल खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो ये बिजनेस है ना, इस बिजनेस में अगर आपने नए लोगों को लेकर के नहीं आए तो यकीन मानिए कुछ समय बाद ना आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा और आप क्विट करके चले जाएंगे। और जो लोग इस फॉरएवर के बिजनेस में क्विट करके गए हैं या जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा उनके पास नए लोगों का आना बंद हो गया है। इसीलिए उस पर्सन को इस बिजनेस में टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि टीम से पैसा लेने के लिए आपको अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। राइट। सो नाउ दे डोंट गेट चेंजेस। आज लॉकडाउन के बाद ना पूरी तरीके से बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। और चैलेंजेस किसके पास है, जो आज के डेट में भी अपने आप को ऑफलाइन के ही मोड में चल रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कंफर्ट जोन में आना। आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है दोस्त, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। आपको सैलरी बेस पे नहीं है कि आपको ऊपर से डंडा आएगा, आपको ऊपर से आपको बॉस बोलेगा तभी आप काम करेंगे। ये डेली आपको अपने बिजनेस को टच करना है, ऑनेस्टी से ईमानदारी से आपको सोचना है, कैलकुलेशन करना है कि आज मैंने अपने बिजनेस को तरक्की करने में क्या काम किया है।
और क्या मैं कर सकता था तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा मुझे, ये आपको पता होना चाहिए। दे डोंट बिल्ड देयर बिजनेस ऑन राइट प्रिंसिपल। कुछ लोग आते हैं कि रातों रात मुझे करोड़पति बनना है, ऐसे लोग इस तरह की इंडस्ट्री में नहीं टिकते हैं, वो फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस में सक्सेस होना है आपको, तो कंपनी का जो एथिक्स है उसको आपको, उस प्रिंसिपल्स को आपको फोकस करना है, उस पर आपको फॉलो करना है, ताकि इस बिजनेस में आपको लंबे समय तक रहना है, आने वाली पीढ़ी को ये बिजनेस आपको ट्रांसफर करना है। राइट। दे डोंट एडॉप्ट द सिस्टम। आज हम सभी आपको टीजी क्रिएटर्स के जो लीडर्स हैं, आपको चिल्ला चिल्ला के भाई साहब बार बार आपको कई सारे ऐसे ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं जिससे आपको एक हैबिट बन जाए कि भैया ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, अपना वीडियो ऑन करके बैठो। वीडियो ऑन करके बैठने का एक ही मतलब होता है कि आप फोकस हैं इस ट्रेनिंग में। आप आप ऑनेस्टी से इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। मैन मैन प्रिंसिपल्स ये होते हैं इस बिजनेस को, इस ट्रेनिंग्स में अगर आप ऑनलाइन हैं और आप अगर बिल्कुल अपने आप को फ्रंट पे कैमरे पे आकर के देख रहे हैं, ट्रेनिंग को ले रहे हैं, तो मेन पर्पस ये है कि सच में आप ईमानदारी से इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। इसके पीछे और कोई हमारा रीजन नहीं होता है। बट अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ और काम में बिजी हैं, कुछ और काम में व्यस्त हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं इधर भी कर लूं उधर भी कर लूं, तो भैया दो नाव पे पाँव रख के अगर आप चलेंगे तो कहीं का भी नहीं रहेंगे आप। इसीलिए ये 40-45 मिनट लेते हैं हम आपसे, 24 घंटे में सिर्फ 40-45 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने सारे काम को कहीं ना कहीं शिफ्ट करिए, इस समय को अपने लिए फ्री रखिए, ताकि आप ये 1 घंटे का जो समय है हमारा मैक्सिमम, इस समय को आप सही से यूटिलाइज करें, चीज़ों को सीखें, समझे, अंडरस्टैंड करें। आज का सेशन ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैलेंजेस मार्केट में है, मानिए आप इस बात को। और आज से इस क्वेश्चन का आंसर मिलने से आप खुद अपने आप में ना बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेंगे कि आज मुझे इसका आंसर मिल गया है, और इस आंसर से मैं बहुत सारे लोगों को जिंदगी को बदल सकता हूँ। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कंपनी डोंट पे इनकम ऑन द सेम लेवल। पता है आपको, अगर आप एएस हैं और आपके टीम में भी एएस है तो आपको इनकम नहीं आता है। अगर आप सुपरवाइजर हैं और आपके टीम में भी सुपरवाइजर है तो आपको इनकम नहीं आएगा। असिस्टेंट मैनेजर है और आपके टीम में भी असिस्टेंट मैनेजर है तो उससे आपको इनकम नहीं आता है। राइट। अगर आपको पता है, अच्छी बात है, आपको मैं और क्लियर कर दूं। कंपनी डोंट पे इनकम ऑन द सेम लेवल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज मार्केटिंग प्लान, company has already designed the structure of bonus distribution, but it is only happen when you are a non-manager. After become a manager you will get the leadership bonus on same level। ये सिर्फ और सिर्फ एएस से लेकर के असिस्टेंट मैनेजर तक है, लेकिन जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर से मैनेजर को पैसा आता है। आज हम आपको, अगर आप मेरे मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग देखेंगे कभी, तो मैं उसमें बहुत अच्छे से इसको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से आपके पास पैसा आता है। राइट। तो इसको आपको एक बार मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है आपको, क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो आपको आपको सेम लेवल वाले पर्सन से अगर दोनों एक्टिव है तभी पैसा नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आप भी सेम लेवल पे हैं, सेम पर्सनल बोनस है, और आपके डाउनलाइन जो पर्सन है वो भी सेम लेवल पे है और सेम बोनस है। तो कंपनी कभी भी आपका ना 20 का मार्जिन देती है, ये ध्यान रखिएगा आप। राइट। हाउ टू एनरोल द गुड पीपल इन आवर बिजनेस। हर किसी का सपना होता है ये कि यार मुझे तो भूख है मैनेजर बनने की, मुझे, मेरा तो सपना है, मेरा तो ड्रीम है, मुझे तो बहुत बड़े अचीवमेंट लेना है इस बिजनेस में। तो अच्छे लोग कैसे आएंगे मेरे साथ? हर किसी की चाह है ये। कैसे आएंगे अच्छे लोग, बताइए आप लोग, कैसे आएंगे? ये आएंगे, उसके लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। A special thank you from the heart.